पथरवारा उधरवा गई दाना, चरण के धुरिया के असरवा के कितना सुंदर चरण के धुरिया के असरवा से उधरवा गुरु जी क्षमा चलिए गुरु की आज्ञा है राम, ये ऋषि की पत्नी पर अपना चरण का रज का स्पर्श करो। राम जी ने हाथ जोड़ करा, गुरु जी गुरुवर ए है ब्राह्मणी, हम है क्षत्रिय कुमार। लीला मंच ये ऋषि पत्नी है, ब्राह्मणी है और एक क्षत्रिय राजकुमार है। ये क्षत्रिय राजकुमार राम यदि ऋषि पत्नी के ऊपर अपना चरण को स्पर्श कर दे तो आने वाला क्षत्रिय कुमार न जाने ब्राह्मणियों की दुर्दशा कर देगा। ऐसा हम नहीं कर सकते। गुरुवरे है ब्राह्मणी, हम है क्षत्रिय कुमार, हम मुनि पत्नी तन पग छुवत दरपत हृदय। गुरुदेव हृदय कांप रहा है, मैं अपना चरण स्पर्श नहीं करा सकता। अपनी दिशियों में गुरु जी मैं मानता हूँ कि पति प्रत्यक्षता है, ये विश्वासघातनी है, लेकिन गुरु जी अपने दिशियों में भले पतिता प्रत्यक्षता, किंतु मेरे लिए मुनि पत्नी परम आदरणीया है। चरणी छुआऊं कैसे अतिशय संकोच हो, क्योंकि इन्हीं की चरण रज मेरे सिर पर धरणिया है। गुरु जी इनका जो चरण रज है ये मेरे माथे पर रखने योग्य है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। विश्वामित्री ने कहा, राम अगर निरादर भाव से देते चरण छुआए, अपमान के भाव से, अहंकार के भाव से यदि अपनी चरण को धूली ऋषि पत्नी पर छुआते राम, तो निश्चय ही आप के ऊपर पाप लगता, आप दंड के भागी होते। लेकिन राम अगर निरादर भाव से देते चरण छुआए, कौन से जन जिए जानिए लगते दोष आपको भाई। लेकिन परहित साधन करने में, परहित साधन करने में नहीं कछु सोच विचार। राम आप इसके कल्याण के लिए अपनी चरण को स्पर्श करो। राम मानसी में तो लिखा गया है कि राम जी ने गुरु जी की आज्ञा को पालन करके अपने चरण को रज को स्पर्श कराया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि बोलते हैं यदि राम जी अपने चरण रज को स्पर्श कराते तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम कहने में उंगली उठ जाएगा।
कहले तो फिर कहले गुरु जी की आज्ञा किया है और हम इतने दयालु हैं कि राम जी दौड़े और दौड़ने के वेग से धूल उड़ गया और उड़ करके अहल्या पर पड़ गया, उद्धार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की बाबा लिखते हैं पर सत पद पाल सो कन सा पर सद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब कुंज सही। जैसे ही हमारा राम जी चरण रज का स्पर्श हुआ है वैसे ही माता जी अहल्या वैसे वही है जैसे महात्मा गौतम अहल्या को गौना करा करके लाए। याद रखना भारत की माता के सामने साक्षात परम परमात्मा नारायण खड़े हो जाए और एक सामने पति खड़ा हो जाए, निर्णय करना होगा कि आपको नारायण चाहिए कि ये पति चाहिए। भारत की माता निर्णय करती है मुझे पति चाहिए। बोलो भक्त और भगवान की। अहल्या ने कहा गई पति लोक गई, नारायण लोक नहीं गई, भगवान के लोक नहीं गई, पति लोक गई। वो पति के लोक जाती है, याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा माता। कोई आदमी भरत जी यदि प्रणाम न करे तो मन में दुख लगता है,